चलो छात्रों, आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे काल और काल के भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है और इस काल के प्रमुख 3 भेद है। उसमें पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यकाल। उनमें से पहला हम देखेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में काम का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के अंत में हमेशा है और हुआ आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है। इस वर्तमान काल के 3 भेद हैं। उसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बनाने का फॉर्मूला है धातु प्लस ता, ती, ते प्लस है और हु। तो चलो अब हम एक वाक्य देखते हैं जिसे हम इस फॉर्मूले के अनुसार सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बनाएंगे। उदाहरणार्थ, सचिन ने क्रिकेट खेला। अब सामान्य वर्तमान काल के फॉर्मूले के अनुसार यह वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, सचिन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर खेल यह धातु है और इस फॉर्मूले के अनुसार हमने खेल इस धातु को ताती ते में से ता यह प्रत्यय लगाया है और वर्तमान काल का रूप लिखा है। तो यहाँ पर वाक्य बन गया सचिन क्रिकेट खेलता है। तो यह हो गया सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका फॉर्मूला है धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस है और हु। अब यहाँ पर जहाँ भी अपूर्ण शब्द आता है वहाँ पर हम रहा, रही, रहे इन शब्दों का प्रयोग करते ही है। यानी कि रहा, रही, रहे इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वह क्रिया अपूर्ण है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। सचिन क्रिकेट खेलता है। अब फॉर्मूले के अनुसार हमारा वाक्य बनेगा सचिन क्रिकेट खेल रहा है। यानी कि सचिन के क्रिकेट खेलने की क्रिया वर्तमान समय में अपूर्ण है, इसलिए यह वाक्य बन गया अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। इसका फॉर्मूला है धातु प्लस आ, ई, ए या प्लस है और हूँ। तो चलो हम वाक्य देखते हैं। वाक्य है सचिन क्रिकेट खेलता है। अब हर जगह मैंने एक ही वाक्य लिया है ताकि आसानी से आपकी समझ में आए कि किस प्रकार काल के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है। तो फॉर्मूले के अनुसार यह वाक्य बनेगा सचिन ने क्रिकेट खेला है। जब पूर्ण क्रिया का वाक्य हम बनाते हैं तो कर्ता के बाद ने का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हमारा हो गया सचिन ने क्रिकेट खेला है। अब काल का दूसरा भेद है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का रूप है था, थी, थे। अब भूतकाल के भी 3 भेद है। उसमें से पहला है सामान्य भूतकाल। इसका फॉर्मूला है धातु प्लस आ, ई, ए या। तो सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इस वाक्य के अंत में हम था, थी, थे नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। सचिन क्रिकेट खेलता है। तो फॉर्मूले के अनुसार हमारा वाक्य बनेगा सचिन ने क्रिकेट खेला। यहाँ पर खेल यह धातु है और इस धातु को हमने आ प्रत्यय जोड़ा है और आ प्रत्यय जोड़ने से हमारा यह वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य हो गया है। भूतकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। इसका फॉर्मूला है धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे। इसका उदाहरण हम देखते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता है।
अब फॉर्मूले के अनुसार हमारा वाक्य परिवर्तित होगा, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। तो इस प्रकार यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बन गया। अब भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल, और इसका फॉर्मूला है धातु प्लस आ ई ए या प्लस था थी थे। उदाहरण देखिए, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो पूर्ण भूतकाल के फॉर्मूले के अनुसार हमारा यह वाक्य इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा, सचिन ने क्रिकेट खेला था, यानी कि सचिन की क्रिकेट खेलने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, इसलिए यह वाक्य बन गया पूर्ण भूतकाल का वाक्य। काल का तीसरा भेद है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य भविष्यकाल का है। इसका एक भेद है सामान्य भविष्यकाल। इसका फॉर्मूला है धातु प्लस गा गी गे। अब उदाहरण देखते हैं, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो फॉर्मूले के अनुसार हमारा यह वाक्य बनेगा, सचिन क्रिकेट खेलेगा, यानी कि आने वाले समय में सचिन क्रिकेट खेलने की क्रिया करने वाला है, इसलिए यह वाक्य सामान्य भविष्यकाल का वाक्य इस प्रकार बन गया।